मेरे 2 टिकटॉक के अकाउंट हैं और एक रिलेशनशिप एडवाइस के हवाले से है और ये सेल्फ हेल्प के हवाले से एक और है। तो मैं यहाँ टिकटॉक की बात करता हूँ, वैसे फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। तो टिकटॉक पे तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। टिकटॉक पे ना दोनों रिलेशनशिप में भी और जो है वो सेल्फ हेल्प में भी। जो लड़कियाँ होती हैं ना वो ख़ास तौर पे वो मैं जब उनको कहता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने इस पे सेल्फ हेल्प पे वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तकरीबन 1800 के करीब जो है ना वो मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ पड़ी हैं और इनकी 1800 की बहुत बड़ी कॉस्ट है जो मैंने पे की है और ये फ्री में नहीं बनती। इसके लिए एडिटर, रिसर्च और पता नहीं क्या-क्या कुछ करना पड़ता है। वो शायद सिंपल सी ज़ुबान में आपको वो चीज़ें समझ ना आ सकें, कुछ लोगों को। तो अब वो लड़कियाँ होती हैं, वो अक्सर कहती हैं कि अगर आप ये सारी बातें हमें 10 मिनट दे के, 20 मिनट दे के, 30 मिनट दे के समझा देंगे, तो आपका क्या जाएगा? देखिए मेरी बहन, आपकी बात बिल्कुल एक हद तक ठीक है। मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा। लेकिन आप एक दफ़ा मेरी बहन, आप तस्वीर का दूसरा रुख देखने की कोशिश करें। पहले तो आप समझें कि एक इंसान वीडियो क्यों बनाता है? अगर आप ये सोचती हैं ना कि उसको व्यूज़ आते हैं, पैसा आता है, ये आता है, तो पाकिस्तान में 95% केसेज़ में ये होता ही नहीं है। क्योंकि क्वालिटीड कंटेंट को यहाँ सराहा ही नहीं जाता। वो कंटेंट जो किसी इंसान के लिए कुछ करता है, यहाँ एप्रिशिएट ही नहीं किया जाता, उसको पीछे किया जाता है। हाँ, यहाँ अगर आज मैं किसी अपने साथ किसी लड़की को खड़ा कर दूँ, उसके साथ बेहुदा बातें करना शुरू शुरू कर दूँ, अल्लाह ना करे ऐसा कभी वक़्त आए, इससे बेहतर मौत है। एक एक गैरतमंद मर्द के लिए, बाकी दायूस मर्द तो कुछ भी कर सकता है। तो क्या होगा? मैं रातों-रात वायरल हो जाऊँगा। मुझे इतनी स्पॉन्सरशिप्स ऑफ़र आएँगी कि आपकी सोच नहीं सकते। लेकिन वही बात अगर मैं दूसरे एंगल से करूँगा कि जिससे किसी की फलाह हो सके, किसी की भलाई हो सके, तो ना तो वो जो पीछे बैठा एल्गोरिथम है उसे समझ आएगी, ना आपको समझ आएगी, क्योंकि वो हम लोगों की अटेंशन को देखता है। हम लोगों की देखता है कि इंटरेस्ट कहाँ है। तो मेजॉरिटी में तो लोगों की इंटरेस्ट जो है वो आपके सामने है। तो व्यूज़ से अर्निंग और ये सब तो पाकिस्तान में बिल्कुल नियर टू इम्पॉसिबल है। तो फिर वीडियोज़ जो बनाई जाती हैं वो इस नियत से बनाई जाती है कि किसी इंसान का भला हो सके। अब आप जैसे, आप सोचें ज़रा, सिर्फ़ आप तो नहीं हैं, सैकड़ों, हज़ारों कमेंट्स होते हैं। एक वो बंदा जो यहाँ वीडियो बना रहा है, मेरी ऑन एन एवरेज एक टिकटॉक पे रेगुलर जो व्यूअरशिप है उस पे तकरीबन 1.5 लाख प्लस है और जो दूसरी मेरा जो दूसरा अकाउंट है जो सेल्फ हेल्प के ऊपर है उस पे तकरीबन 30, 35, 40 हज़ार है। अब आप सोचें आपकी तरह कितने लोग होंगे जो वीडियोस देखते होंगे, उनके नीचे जो है वो फिर कांटेक्ट करते होंगे, फिर वो इनबॉक्स में आते होंगे, तो मुश्किल कितना है एक इंसान को 1 मिनट भी देना। फिर यूट्यूब छोड़ दें आप, टिकटॉक छोड़ दें आप, बाकी चीज़ें ख़ैर वो तो मेरी टीम मैनेज करती है, वो मैं नहीं कर पाता। मैं टिकटॉक पे ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टिकटॉक पे मुझे ज़्यादा लगता है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अब फिर बात आती है कि वो जो मसला आप पिछले 5 साल से 10 साल से कैरी किए हुए हैं, वो 2 मिनट में कैसे ठीक होगा? वो 2 वॉइसमेल्स में कैसे ठीक होगा? और एक उस तरह के इंसान को आप कह रहे हैं कि जो एक प्रोफ़ेशनल पर्सन है, जो लाइफ़ कोच है, जो बिज़नेस कोच है, जिसने लोगों से भी मिलना है, जिसने वीडियोज़ भी बनानी है, जिसने कंटेंट भी इकट्ठा करना है, जिसने कोई छोटी-मोटी जगहों पे जाके काम भी करना है और आप खुद बैठे हैं, लेटे हैं और आपके पास अपने लिए 20 मिनट नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपको 20 मिनट दे, आपको ये मुश्किल लग रहा है कि मैं किसी की 1800 वीडियोज़ क्यों देखूँ? आप 1800 वीडियोज़ किसने आपको कहा देखें? आप सबसे पहले चंद वीडियोज़ देखें। उन चंद वीडियोज़ में से 10 देख लें, 5 देख लें, 20 देख लें, भाई मुझे साढ़े 3 साल लगे। आपके पास साढ़े 3 घंटे तो होने चाहिए। आप साढ़े 3 घंटे में देखें कि ये बंदा तो कहता है कि हर चीज़ विदाउट पैसों के हो सकती है। हर चीज़ ठीक हो सकती है, विदाउट पैसे तो ख़ैर वो गलत बात हो जाएगी, टाइम इज़ मनी। तो थोड़ा-सा वक़्त लगाने से, कोई भी बाहर से कोई मुझे किसी और की एफर्ट एनर्जी की मेजॉरिटी केसेज़ में ज़रूरत नहीं है, तो मैं ठीक हो सकती हूँ। तो आप ये कोशिश क्यों नहीं करती? आप क्यों ये सोचती हैं कि मैं हर बंदे को आधा घंटा, घंटा इनबॉक्स में दे दूँ? बुरा ना मनाइएगा, आपकी बात में मैंने एग्री किया, मेरी बात से भी एग्री करें, तो गलती आपकी है। अपने आप को दुरुस्त करें, अपने किबले को दुरुस्त करें। अगर आप कहती हैं ना वीडियो से समझ नहीं आती, मेरे चैनल पे जाइएगा, रिसेंटली मैंने 22 कमेंट ऐसे पढ़े हैं और इसी वीक और पिछले वीक 2 वीक्स के मिलाकर पढ़े हैं। उन 22 लोगों का यही था कि पहले तो समझ नहीं आ रही थी गलतियाँ कहाँ हैं। फिर आपकी वीडियोज़ को आहिस्ता-आहिस्ता देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो चीज़ें पता चली। तो ज़िंदगी बदली, उन पे अमल किया तो। आपके पास भी वक़्त है, चॉइस है, जाएँ देखें,
उसको सर्च करें। अब मैं हर किसी को पकड़-पकड़ के टाइम तो देने से रहा, और अभी मैं रोज़ाना का 1 घंटा, डेढ़ घंटा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब और मुस्तहिक लड़कियों को देता हूँ। 1000 लड़कियाँ रजिस्टर्ड हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन होने वाली है। उसमें भी जो गरीब मुस्तहिक है वो आ सकता है। लेकिन उस 1000 में से बामुश्किल 40 लड़कियाँ, 40 बेवाएँ टोटल ऐसी थीं जो सच में हकदार थीं। बाकी वो जो 960 लोग हमने रजिस्टर किए, मुझे तो समझ आ रही है कि ये क्या हमारे साथ हुआ। आप सोच सकते हैं कि इस दौर में कोई किसी के साथ नेकी का काम कर सकता है? अगर आप सोच सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी, बड़ी पॉज़िटिव सोच है आपकी, और इस तरह की पॉज़िटिव तो सोच अल्लाह सबको दे। लेकिन मसले मसाइल बहुत हैं जो बहुत डीप हैं। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, खुदा के लिए खुद भी उठें, हाथ-पाँव मारें, ज़िंदगी ऐसे नहीं बदलनी, जैसे आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं।